और इसी बीच बड़ी खबर यह कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर बाली में मौजूद हैं और इसी बीच में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चीन के साथ जिस तरीके का अलग अलग स्तर पर गतिरोध भारत का दिखा, ऐसे में राजनयिक तौर पर और राजनेताओं के बीच में गर्मजोशी से हाथ मिलाकर ये बातचीत करना भारत की वैश्विक पटल पर क्या अहमियत है और कैसे चीन भी लालायित है भारत से बातचीत करने। चीन राष्ट्रपति की जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, यह अपने आप में कई संदेश देती है। लेकिन अब सवाल ये कि जो सीमा पर गतिरोध है, चीनी एप्लीकेशंस को लेकर के भारत में जिस तरीके से बैन लगाया गया, चाइनीज ट्रेडिंग को लेकर के भारत में लगातार सवाल उठाए गए, लोगों के बीच में भावनाएं भी हैं, क्या उन सब समस्याओं का निदान इस मुलाकात के बाद मिलना संभव हो पाएगा? क्या अलग कोई रास्ता भारत और चीन निकाल पाएंगे या निकालेंगे इस मुलाकात के बाद? ये कई सवाल हैं जो प्रबलता के साथ खड़े हो रहे हैं। आप बाली से ये तस्वीर जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाली से। पिछले 9 सालों में 18 मुलाकात हो चुकी हैं। इस 19वीं मुलाकात पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था और अब ये 19वीं मुलाकात पिछले 9 साल के बीच। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की अहमियत के बारे में ये तस्वीरें क्या परिचय देती हैं, क्या मायने इन तस्वीरों के? देखिए, मुझे लगता है कि गलवान घाटी के बाद से ये पहली बार मौका होगा जब दोनों नेता के बीच में मुलाकात हुई है। इससे पहले कि अगर आपको याद हो कि एससीओ की बैठक जो कि उज्बेकिस्तान में हुई थी, उस वक्त भी काफी चर्चाएं थी कि क्या दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि जो कोशिश हुई थी कुछ जगह से सेना की वापसी भी हुई थी और उसे इस तरह से माना गया था कि सेना की वापसी ठीक एससीओ की बैठक से पहले हुई थी, यानी कि दोनों देशों के बीच की जो बीच के बर्फ पिघलने की एक संकेत था। लेकिन इसके बावजूद बायलैटरल टॉक्स नहीं हुए थे। लेकिन आज जिस एक तरह से मुलाकात हुई, गर्मजोशी भी दिखी है और ये पहले भी दोनों नेताओं के बीच में जो मुलाकात हो चुकी है। और अगर आप देखिए तो भारत को इग्नोर करके चाइना एक शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत का अपना महत्व है और भारत के महत्व को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये दिखाता है चाइना के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उभर कर सामने आए हैं और जिस मजबूती से चाइना के सामने एक दीवार की तरह खड़ा होकर गलवान घाटी की बात के मामले हो या फिर जब उनकी सेना आगे बढ़ी थी तो हमने अपनी सेना को एक मिरर डिप्लॉयमेंट करके उनके सामने खड़ा कर दिया और इसके बाद हालांकि को अपनी सेना वापसी करनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो एक रिश्ते में एक जो गर्माहट थी उसको थोड़ी जिस एससीओ समिट का जिक्र अमित आपने किया, उस एससीओ समिट में ये उम्मीद बहुत थी कि 2020 में जो निचले स्तर पर बातचीत हुई, सैन्य स्तर पर अलग अलग लेवल की बातचीत, उनका बहुत कोई सकारात्मक असर फौरी तौर पर निकलकर नहीं सामने आया था। अब निचले दर्जे की बातचीत को नतीजे कितने सकारात्मक रहे जग जाहिर है। अब बाली में दोनों की मुलाकात के बाद लगता है कि चीजें आगे स्मूथ होंगी दोनों देशों के बीच में। देखिए, भारत हमेशा से भारत का एक पक्ष रहा है कि वो बेवजह किसी देश में एक तो घुसपैठ करने के लिए कभी नहीं कोशिश की है। कभी हमेशा भारत का रहा है कि वो दूसरे देशों की सीमाओं का हमेशा सम्मान किया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार चीन की तरफ से हुई है जब वो इस सीमा के नियमों को उल्लंघन करता रहा है और घुसपैठ करने की कोशिश की है और ऐसे में भारत ने कड़ाई उसका जवाब दिया है। तो ये जरूरी है कि चीन की तरफ से क्या रहता है। और चीन वैश्विक पटल पर अलग थलग नहीं पड़ना चाहता। शायद यही वजह है कि ताइवान में उत्पन्न हालात के बावजूद जिनपिंग और बाइडेन में भी जो बातचीत हुई, ये चीन का अपना भी रुख दिखाती है कि चीन वैश्विक पटल पर अलग थलग नहीं पड़ना चाहता। और खासतौर पर जब शी जिनपिंग एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, वहां भारत की उभरती हुई वैश्विक अहमियत उनसे नजरअंदाज नहीं रह सकती। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। चीन के बारे में जैसा कि हम लोगों ने अभी बात भी की, हमारे सहयोगी अमित ने जानकारी भी दी कि हाल ही में ताइवान में जो कुछ हालात बने उसके बावजूद जिनपिंग और बाइडेन के बीच मुलाकात